बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। माय नेम इज बशीर ज़रीफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की फर्दर क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं। तो अगर प्रीवियस पार्ट की बात की तो एक पार्ट के अंदर हमने एमसीक्यू का क्वेश्चन कवर किया था और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन कवर किया था। तो आज की वीडियो के अंदर हम फर्दर क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ। तो उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है या आप हमसे ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ कि फाइंड द सम ऑफ सीरीज। हमारे पास एक सीरीज गिवन है जिसकी हमने सम ऑफ सीरीज को फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन की बात करें तो हमने सम ऑफ सीरीज फाइंड करी और सीरीज हमारे पास इन्फिनिटी तक जा रही है। तो जब हमारे पास इन्फिनिटी नंबर आता है उसकी सीरीज कैसे फाइंड करते हैं, एस ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। तो अगर हम a की बात करें तो a हमारे पास कितना है, a1 इज इक्वल टू 1 और r की बात करें तो r क्या होता है, a2 डिवाइडेड बाय a1, 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 1 जो कि मेरे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5। आप सारी वैल्यू के सामने के अंदर पुट कर लूंगा तो 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। जिसको अगर मैं फर्दर लेके चलूं, अब ये 5 ऊपर आ जाएगा, 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। तो मेरे पास एस ऑफ इन्फिनिटी कितना आ रहा है, 5 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो बेसिकली था क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बात कर लेते हैं। तो उसमें लिखा हुआ कि इफ ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मीन ए बी सी एक सीरीज है जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एक्स वाई जी आर सीरीज विच इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, एक्स वाई जी एक सीरीज है जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है। जब इसको फर्दर सॉल्व करें तो एक्स की पावर बी वाई, वाई की पावर सी वाई एंड जेड की पावर सी इज इक्वल टू एक्स की पावर सी, वाई की पावर ए एंड जेड की पावर बी आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास आता है ए, ये मिस्टेक थी, ठीक है। अब इसको मेरे से प्रूफ करना है तो फर्दर डील कर लेते हैं। तो मेरे पास इसमें दो चीजें हैं, एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की सीरीज है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज की बात करें तो मेरे पास आ रहा था ए बी एंड सी, यहां तक आपको समझ आ गई है, ठीक है। तो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है उसको राइट डाउन कर लेते हैं, जो कि हमारे पास होता है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो अगर हम फर्दर देखा जाए, ठीक है, तो हमारे पास ए वन यहाँ पे क्या आ रहा है, ए। जब A2 की बात करें, A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी। A3 की बात करें वो हमारे पास क्या होता है A प्लस 2D, ये चीज आपने पढ़ी होगी। जिसको अगर हम फर्दर इंप्लीमेंट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास A1 क्या था, A1 इक्वल टू A, A2 क्या आ रहा था B, B इज इक्वल टू A प्लस डी, A3 कितना आ रहा था C विच इज इक्वल टू A प्लस 2D। आई होप सो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब फर्दर इधर ज्योमेट्रिकल को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की बात करें, ज्योमेट्रिकल में हमारे पास क्या क्या आ रहा था, एक्स वाई एंड जी। अब मेरे पास आ रहा है एक एक्स, दूसरा वाई आ रहा है, तीसरा सी। अब इसको फर्दर सॉल्व करें सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो उसको हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो उसके फॉर्मूले की बात करें, उसका फॉर्मूला था ए एन ए वन डॉट आर की पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 1 के लिए कैलकुलेट करनी है। जब 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो A1 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x और n1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू x। तो A1 हमारे पास कितना आ गया x। फिर A2 को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब A2 की बात करें तो हमारे पास A2 क्या हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू x, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा A1 और n माइनस 1, इसके अंदर पुट करेंगे तो A1 कितना था x और 2 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा x और, ठीक है। A2 मेरे पास ये आ गया। A3 की बात कर लेते हैं। तो जब A3 को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा x r का स्क्वायर। तो यहां तक आपको समझ आ गई है। अब जिस तरह इसको इस स्टेप में लिखा था अब इसको भी इस तरह लिख लेते हैं। जब इसको लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 हमारे पास किससे इक्वल था, x से इक्वल था, ठीक है। यानी विच मीन A1 इज इक्वल टू x। A2 की बात करें हमारे पास किससे इक्वल था, y के, तो y इज इक्वल टू x r। और A3 की बात करें तो हमारे पास किससे इक्वल था, g के, विच मीन z इज इक्वल टू एक्स आर का स्क्वायर। तो आई होप सो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ज्योमेट्रिक में हमने उसको फॉर्मूला में पुट कर ली थी, अर्थमेटिक में हमने उसके फॉर्मूला में पुट कर दिया, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना था। तो लेफ्ट साइड को ले लेता हूं जो कि मेरे पास थी x की पावर b, y की पावर c एंड z की पावर a, ठीक है। अब आपने माइंड में रख लेना है हमने x के लिए सॉल्व करना है या y के लिए सॉल्व करना है या z के लिए सॉल्व करना है। तो अगर हम फर्दर बात करें तो हमने या x के लिए सॉल्व करना है या y के लिए सॉल्व करना है या z के लिए सॉल्व करना है। तो अगर x के लिए सॉल्व करेंगे तो y और z की वैल्यू पुट कर लेंगे, अगर y के लिए सॉल्व करेंगे x और z की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो मैं x के लिए सॉल्व कर लेता हूं। जब मैं x के लिए सॉल्व करूंगा तो x ऐसे आ जाएगा, बाकी
y की जगह वैल्यू पुट कर लूंगा। अगर y की वैल्यू की बात की है तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी, यहाँ पे देख लेते हैं, तो r था x r, तो y की जगह पुट कर दूंगा x इंटू आर की पावर c। और अगर z की वैल्यू की बात करें, z की वैल्यू कितनी थी, x r का स्क्वायर की पावर a, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिर फर्दर वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है x, ठीक है, b की वैल्यू कितनी थी, a प्लस डी, तो b की जगह पुट कर दूंगा a प्लस डी। उसके बाद x और c की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, a प्लस टू डी, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस टू डी। फिर डॉट, अब x r का स्क्वायर और a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो हमारे पास a की वैल्यू a थी, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गई है। जब इसको फर्दर करूंगा तो मेरे पास आ रहा है x a प्लस डी, ठीक है। फिर इसको फर्दर करेंगे तो x a प्लस डी आ रहा है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करें तो r a प्लस टू डी आ जाएगा। इसी तरह जब यहाँ पे आएंगे x a और r 2a, तो x वाली पावर को एक साइड लिख लेते हैं और r वाली पावर को एक साइड लिख लेते हैं, तो जिनकी बेसिस सेम पावर को ऐड कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x, ठीक है। फिर ये x, फिर ये x, अब इनकी पावर क्या थी, a प्लस डी, a प्लस टू डी एंड a, यहां तक आपको समझ आ गई होगी। फिर r वाली को लिख लेता हूं, तो r वालों को मैं डिफरेंट कलर से लिख लेता हूं। तो r वाली की वैल्यू की बात करें तो r, अब r की पावर क्या थी, a प्लस टू डी प्लस टू ए, तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अगर हम फर्दर बात करें तो इसको हम लिख लेंगे x प्लस टू डी अलग कर लेते हैं, ठीक है। फिर x प्लस a प्लस डी को अलग कर लूंगा और x की पावर a को मैं अलग कर लूंगा, ठीक है। अब आप लोगों को ध्यान में क्वेश्चन आएगा कि पहले भी अलग लिखी हुई थी, फिर हमने कंबाइन की, तो जहां जहां पे बेसिस सेम होगी वहां पे पावर को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो x जहां जहां बेसिस सेम पावर को ऐड कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू a प्लस डी, a प्लस टू डी एंड a। ये बेसिकली x की बेस लिख ली, फिर मैं r की बेस लिख लेता हूं। तो अगर हम r की बात करें, r की पावर क्या आ जाएगी, a प्लस टू डी एंड 2a, ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर करते हैं। जब इसको फर्दर करेंगे तो आपने ये इक्वेशन जो हमने इक्वल प्रूफ करनी है उसको अपने ध्यान में रखना है। मीन हमें चाहिए x की पावर c, y की पावर a, z की पावर b। मीन सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, x, तो मुझे चाहिए x, ठीक है। तो मैं यहां पे ले लूंगा x एज इट इज। अब x की पावर क्या है, c हमारे पास यहां से देखा जाए तो किसी को ला रहा है a प्लस टू डी, तो इसकी पावर में लिख लूंगा यहां से सेपरेट करके a प्लस टू डी, ठीक है। फिर डॉट, फिर मुझे क्या चाहिए यहाँ पे y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x r, तो यहां से मैं ले लूंगा x इंटू आर और उसकी पावर क्या a, तो मैं यहां से a को सेपरेट कर दूंगा, ठीक है। ये चीज भी आपको समझ आ गई होगी। फिर अगर मैं फर्दर देखूं, फिर मुझे क्या चाहिए, z की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x r का स्क्वायर, मुझे क्या चाहिए x r का स्क्वायर, तो यहां से मैं ले लूंगा x, ठीक है। फिर अब देखा जाए तो हमारे पास क्या बनता है, a प्लस टू डी हमारे पास चला गया, a भी चला गया, तो हमारे पास बच रहा ऊपर पावर में a प्लस डी, ठीक है। फिर अगर हम फर्दर बात करें, r में से सिर्फ क्या गया है, a गया, ठीक है। मतलब r के ऊपर से यहां से पावर a ले ली, तो हमारे पास क्या बचा बाकी, r की पावर टू डी प्लस टू ए। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। फिर अगर फर्दर देखें, ये x आ जाएगा, a प्लस टू डी हमारे पास इक्वल था, c के इक्वल था, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा c। फिर x r हमारे पास इक्वल था y के, तो यहाँ पे आ जाएगा y की पावर a। फिर तो अगर मैं फर्दर करूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस a प्लस डी और इंटू r, टू कॉमन लूंगा तो आ जाएगा a प्लस डी, ये चीज आ जाएगी। जिसको अगर फर्दर करूं तो x की पावर c, y की पावर a, ठीक है। फिर r स्क्वायर आ गया तो r स्क्वायर ले लिया, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो इस पे और इस पे पावर सेम है, तो मैं कहूंगा x, ठीक है, की पावर a प्लस डी, इस होल पे आ रहा है a प्लस डी। अब देखे दोनों की पावर सेम है, तो दोनों की पावर मैं गठा लिख करके लिख लूंगा, ठीक है। जब इसको फर्दर करेंगे तो x की पावर c, y की पावर a, ठीक है। अब r स्क्वायर x इक्वल है, r स्क्वायर x मेरे पास था z के इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा z, ठीक है। और a प्लस डी मेरे पास इक्वल था, a प्लस डी मेरे पास बेसिकली इक्वल था b के, तो ये मेरे पास आ जाएगी ये साइड। तो इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाएंगी। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या था, x की पावर b, y की पावर c एंड z की पावर a, ठीक है। इसमें हमारे पास राइट साइड पे क्या है, x की पावर c, y की पावर a एंड z की पावर b। तो बहुत आसान था क्वेश्चन बेसिकली। तो बेसिकली था क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आज की वीडियो में कवर किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 डील करेंगे। तो उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियो जो भी हम बेसिकली मैथमेटिक्स के रिलेटेड, फिजिक्स के रिलेटेड अपने चैनल पे अपलोड करें वो आप लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, इससे हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह निगहबान।